नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गार्गी। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरों पर। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ऊना से देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर उसका उद्घाटन कर दिया है। ये ट्रेन नई दिल्ली से चंडीगढ़ होते हुए हिमाचल प्रदेश के ऊना होते हुए अंब अंदौरा तक जाएगी। ये ट्रेन नई दिल्ली से सुबह 5:50 से रवाना होगी। ये ऊना हिमाचल दिन में 10:34 पर पहुंच जाएगी। इसके बाद ये 11:05 में अपने गंतव्य अंब अंदौरा पहुंच जाएगी। वापसी में ये ट्रेन अंब अंदौरा से दोपहर बाद 1 बजे रवाना होगी। शाम में 6:25 में ये ट्रेन नई दिल्ली पहुंच जाएगी। ऊना में पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया है। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा है कि मुझे याद है हिमाचल प्रदेश का हाल क्या था, वहीं विकास का नाम नजर नहीं आता था। चारों तरफ विश्वास की खाई, निराशा के पहाड़ और गड्ढे ही गड्ढे थे। उन्होंने इन गड्ढों को भरने का सोचा ही नहीं। हमने उन गड्ढों को तो भरा और अब मजबूती से नई इमारतें बना रहे हैं। हिमाचल में पहले जो सरकारें रही और दिल्ली में भी जो लोग बैठे थे वो आप लोगों की जरूरतों को पूरा करने में उदासीन रहे। आपकी आशा और आकांक्षाओं को वो कभी समझ नहीं पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ऊना में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी और 128 करोड़ की लागत से बने IIIT का उद्घाटन किया। इसके बाद ऊना के इंदिरा गांधी स्टेडियम में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि देश के दूसरे बल्क ड्रग पार्क का ऊना में शिलान्यास हो रहा है। इसके अलावा कई अन्य परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास हो रहे हैं, जिससे हिमाचल प्रदेश के विकास को बल मिलेगा। उन्होंने कहा है कि देश के 3 राज्यों में बन रहे बल्क ड्रग पार्कों में हिमाचल का चयन करना केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण निर्णय है। केंद्र से मिले सौगात को लेकर हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश को हमेशा अपना दूसरा घर मानने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उदारता से प्रदेश को बहुत लाभ हुआ है। उन्होंने कहा है कि भौगोलिक दृष्टि से हिमाचल प्रदेश एक कठिन राज्य है और सड़क परिवहन के अलावा परिवहन के अन्य सीमित साधन हैं। उन्होंने कहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन वास्तव में राज्य के लोगों के लिए एक सपने के सच होने जैसा है, जो क्षेत्र के लोगों को परिवहन का आरामदायक और तेज साधन उपलब्ध करवाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का हिमाचल और यहां के लोगों के साथ विशेष जुड़ाव है और यही कारण है कि आज प्रदेश को देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है। उन्होंने कहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस केवल एक ट्रेन नहीं है, बल्कि ये प्रधानमंत्री पर राज्य के लोगों का विश्वास, प्रेम और आत्मविश्वास है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने राज्य के हितों को छीन लिया था, जबकि प्रधानमंत्री ने न केवल राज्य के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा बहाल किया है, बल्कि राज्य के लिए कई विकासात्मक परियोजनाएं भी प्रदान की है। देश की चौथे वंदे भारत ट्रेन ऊना नई दिल्ली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। इस सौगात को ऊना जिले को समर्पित करने पर जिला पार्षद और युवा शक्ति पराक्रम संस्था के संस्थापक चैतन्य शर्मा ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। चैतन्य का मानना है कि इससे ऊना से दिल्ली और दिल्ली से ऊना का सफर बेहद कम समय में ही सुलभ हो जाएगा। वंदे भारत ट्रेन शुरू होने से हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शिमला शहर में जनता के लिए सुविधाओं को भी स्मार्ट बनाने की कोशिश जारी है। इसी के तहत गुरुवार को शहर के 12 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस का शुभारंभ किया गया। इसके अलावा शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए और प्रतिबंधित मार्गों पर लोगों की सुविधा के लिए मिशन के तहत टेम्पो ट्रैवलर चलाए जाएंगे। इस सुविधाओं का शुभारंभ करते हुए शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि स्मार्ट सिटी में शिक्षा के लिए स्कूलों को भी स्मार्ट बनाया जा रहा है। वहीं शहर के मुख्य स्थलों जैसे माल रोड, रिज मैदान के लिए लोगों के आवागमन को सुचारू बनाने के लिए प्रतिबंधित मार्गों पर टेम्पो ट्रैवलर चलाए जाएंगे। जवाली विधानसभा क्षेत्र में बेही पटियार गांव मंडोल में वार्ड नंबर 5 के लोग आज भी पक्की सड़क सुविधा से महरूम है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव मंडोल के लिए रास्ता न होने से भारी परेशानी उठानी पड़ती है। मरीज को पालकी में डालकर मुख्य सड़क तक लाना पड़ता है। ग्रामीण स्थानीय विधायक से भी इस बारे पिछले 3 सालों से फरियाद लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद
एसपीयू यूनिट की तरफ से विश्वविद्यालय की विभिन्न मांगों को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें इकाई के सदस्यों ने अपनी मांगों के मनवाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इकाई अध्यक्ष मयंक शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय में हॉस्टल, कैंटीन, लाइब्रेरी को जल्द बनाया जाए, यही परिषद की मुख्य मांगे हैं। हिमाचल के सिरमौर जिला के गिरिपार इलाके को एसटी स्टेटस देने का विरोध कर रही अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति की ओर से एक सामाजिक न्याय यात्रा निकाली गई है। बीएसपी संस्थापक कांशी राम की पुण्यतिथि पर निकाली गई ये यात्रा शिलाई विधानसभा क्षेत्र के कोटा पाव, टटियाना, कयारी, गुंडा और कोटी उतरऊ आदि पंचायतों में पहुंच गई है। समिति के अध्यक्ष अनिल मंगेत ने कहा है कि इस यात्रा के दौरान शिलाई, संगडाहा और राजगढ़ में हुई समिति की महरौली में शामिल होने वालों का धन्यवाद किया जा रहा है। बाकी ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।